दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है क्योंकि आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक ऐसे एथलीट की जर्नी जो कि हाल ही में हुए अपने शोज़ की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं और हर एक मेंस फिजिक लवर इनका फ़ैन हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिलाल अली फ़कीर मोहम्मद की, जिन्हें कि हमने रिसेंटली हुए शोज़ शेरू क्लासिक इटली 2022, एम्प्रो क्लासिक 2022 और मिस्टर बिग इवोल्यूशन प्रो 2022 में हमारे इंडियन एथलीट्स के साथ कम्पीट करते हुए देखा था, जिसमें कि ये शेरू क्लासिक 2022 और एम्प्रो क्लासिक 2022 के विनर भी हुए थे। जब ये पहली बार शेरू क्लासिक इटली के स्टेज पर आए थे तो इन्होंने अपनी फिजिक से सभी को सरप्राइज कर दिया था और सबसे खास बात तो ये है कि शेरू क्लासिक इनका सेकेंड प्रो शो था, जिसमें कि ये विनर भी हुए और ओलंपिया के लिए क्वालिफाई भी हुए। दोस्तों जितनी अमेजिंग इनकी फिजिक है उतनी ही अमेजिंग इनकी बॉडी बिल्डिंग जर्नी भी है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अली बिलाल के पास्ट लाइफ, उनके बॉडी बिल्डिंग करियर और उनके अचीवमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों आप देख रहे हैं बॉडी बिल्डिंग अपडेट यूट्यूब चैनल, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बात करें दोस्तों अली बिलाल के पास्ट लाइफ की, तो इनका कंट्री ऑफ ओरिजिन है अफ़गानिस्तान, जहाँ की ये काबुल से 1 घंटे दूर एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, जहाँ की इनकी फैमिली की फिनेंशियल कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं थी। अली बिलाल के पहले बॉडी बिल्डिंग इंस्पिरेशन थे WWE रेसलर जॉन सीना। अली बिलाल कहते हैं कि जब वे बचपन में काबुल घूमने गए थे तब वहाँ एक छोटे से टीवी पर उन्होंने जॉन सीना को देखा था और उनके मस्कुलर फिजिक और बिग बाइसेप्स को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुए थे और तभी से उन्हें बॉडी बिल्डिंग से लगाव होने लगा था। अपने बचपन के दिनों में वे गांव के दूसरे लड़कों से अलग दिखने के लिए पुशअप्स किया करते थे। अली बिलाल को क्रिकेट का भी बहुत ज़्यादा शौक था और वे अपने खाली दिनों में क्रिकेट भी खेला करते थे और आज भी वे क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एक एक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से वे बचपन से ही बहुत ही अच्छे शेप में और एक एथलेटिक फिजिक कैरी करते थे। अफगानिस्तान में लंबे समय से चल रहे वॉर की वजह से उन्हें 13 साल की उम्र में ही अफगानिस्तान को छोड़ना पड़ता है। अफगानिस्तान को छोड़ने के बाद वो एज अ वॉर रेफ्यूजी पाकिस्तान, ईरान, टर्की, इटली, फ्रांस और आखिर में 17 साल की उम्र में ये बेल्जियम में बस जाते हैं। इतने सारे कंट्रीज़ में रहने की वजह से इन्होंने बहुत सारी लैंग्वेजेस भी सीख ली थी और ये एज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी बहुत जगह काम किए हुए थे। तो अब तक ये था दोस्तों इनका पास्ट लाइफ। यहाँ से स्टार्ट होता है इनका बॉडी बिल्डिंग करियर। इनिशियल डेज में इनकी पॉकेट मनी उतनी ज़्यादा नहीं होती थी कि ये जिम को अफोर्ड कर सके। एक लिमिटेड अमाउंट होने की वजह से ये जिम में सिर्फ हफ्ते में 2 बार ही जा सकते थे। तो ऐसे में ये जिम के दूसरे मेंबर्स से टिकट बोरो करके जिम जाया करते थे। कुछ सालों तक जिम करने के बाद इनकी फिजिक बहुत ही अच्छी दिखने लगी थी। उन दिनों बिलाल के एक फ्रेंड बेनेलक्स फिटनेस चैंपियनशिप बेल्जियम में पार्टिसिपेट करने वाले थे, तो उन्होंने बिलाल को उनकी फिजिक को जज करने के लिए कहा। तो ऐसे में बिलाल के मन में भी इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने का ख्याल आया और जब बिलाल इस शो में अपनी हाइट कैटेगरी में मेंस फिजिक में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये ना सिर्फ अपने कैटेगरी को जीतते हैं बल्कि ओवरऑल टाइटल भी इन्हीं के ही नाम होता है। अपने पहले शो में ही एक ओवरऑल टाइटल को जीतना इनके लिए बहुत बड़ी बात थी और तभी से इन्होंने ये ठान लिया था कि ये मेंस फिजिक में ही अपना करियर बनाएंगे और उसके बाद से ही ये IFBB इंटरनेशनल के इलाइट शोज़ में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें कि इनका फर्स्ट IFBB शो 2018 में यूरोपियन चैम्पियनशिप था, जिसमें कि इनका अपने कैटेगरी में 3rd प्लेस आता है। उसके बाद ये 2019 के प्रेसिडेंट सैंटोंजा कप में एज एन एमेच्योर एथलीट कम्पीट करते हैं और ओवरऑल मेंस फिजिक कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन लाते हैं। उसके बाद ही ये लगातार 2019 में 14 शोज़ खेलते हैं, जिसमें कि मेजर शोज़ थे डायमंड कप फ्रांस, यूरोपियन चैम्पियनशिप्स, माल्टा इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स, नॉर्डिक कप और आर्नोल्ड क्लासिक यूरोप, जिनमें से कि 10 शोज़ में ये अपने कैटेगरी में फर्स्ट प्लेस लाते हैं और 4 शोज़ में ओवरऑल कैटेगरी को भी जीत लेते हैं, जिनमें से कि उन दिनों का इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट था आर्नोल्ड क्लासिक यूरोप को जीतना। आर्नोल्ड क्लासिक जो कि बॉडी बिल्डिंग में वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस शो माना जाता है। अब तक ये एज एन एमेच्योर एथलीट कम्पीट किया करते थे, लेकिन जब ये नॉर्डिक कप के ओवरऑल विनर हुए तो उस शो के हेड जज ने इन्हें पहली बार प्रो शो के लिए इनवाइट किया। ये पहला मौका था कि जब अली बिलाल एक प्रो शो में प्रो एथलीट्स के बीच में कम्पीट करने वाले थे और लाइनअप के 18 प्रो एथलीट्स में इन्हें 5th प्लेस मिला और इस शो की प्लेसिंग इनके लिए भी एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था, क्योंकि इन्होंने ये प्रूफ कर दिया था कि एमेच्योर एथलीट्स भी प्रो एथलीट्स से कम नहीं हैं
और इस शो के बाकी एथलीट्स और जजेस ने भी इन्हें बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। अब आ जाता है साल 2020, जिसमें कि ये एस एन IFBB इलाइट प्रो होते हुए एक ही शो में compete करते हैं, जो कि था आर्नोल्ड क्लासिक यूरोप इलाइट प्रो, जिसमें कि इनका 7th प्लेस आता है। जिसके बाद पैंडेमिक की वजह से ये आगे किसी शो में compete नहीं करते हैं और ऐसे ही आ जाता है साल 2021। साल 2021 में ये अपने फेडरेशन को चेंज करने का डिसाइड करते हैं और ये पहली बार NPC वर्ल्ड वाइड में compete करते हैं। शो का नाम था इटालियन क्लासिक मेंस फिजिक, जिसमें कि ये अपने क्लास में 2nd प्लेस लाते हैं। और इतने साल लगातार compete करने की वजह से बॉडी बिल्डिंग में इनका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा हो जाता है। इसी साल जब वो एक दिन बीच में शर्टलेस वर्कआउट कर रहे थे, तब इनके कोच ने इनके फिजिक को देखते हुए 3 महीने बाद ही होने वाले प्रो क्वालिफायर शो में पार्टिसिपेट करने को कहा, जिसे सुनकर बिलाल भी बहुत ज़्यादा शॉक हुए। लेकिन जब वे 3 महीने प्रिपरेशन करने के बाद जब वे 2021 में हुए विलियम बोनायर क्लासिक में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये मेंस फिजिक के ओवरऑल विनर हो जाते हैं और साथ ही इन्हें मिल जाता है इनका प्रो कार्ड। सिर्फ 3 महीने के प्रिपरेशन में ही इन्होंने अपना प्रो कार्ड जीत लिया और इन्होंने अपना प्रो डेब्यू अगले महीने ही यानी 2022 सऊदी क्लासिक में किया था, जिसमें कि ये बताते हैं कि ये जब सऊदी पहुंचे तो इन्हें कोविड प्रोटोकॉल की वजह से compete नहीं करने दिया जा रहा था और बहुत परेशानियों के बाद जब ये स्टेज पर पहुंचे और compete किया, तब उस शो में इनका 6th प्लेस आया था। और इस शो के बाद ही उनके जजेस और एथलीट्स ने इनको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया था और साथ ही ऑडियंस में भी इनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। और इनका 2nd प्रो शो था शेरू क्लासिक इटली 2022, जिसमें कि ये मेंस फिजिक कैटेगरी के ओवरऑल विनर हुए थे। और शेरू क्लासिक इटली 2022 के हेड जज थे टाइलर मैनियन, जो कि IFBB प्रो लीग के एक जाने माने जज हैं। और जब उन्होंने बिलाल की फिजिक को देखा तो उन्होंने बिलाल की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि बिलाल की फिजिक में कोई भी कमी नहीं है, बस उन्हें ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा शो में compete करने की, ताकि उन्हें एक्सपोजर मिल सके। और सिर्फ जजेस ही नहीं, इस शो के बाद बिलाल ने सभी ऑडियंस का भी दिल जीत लिया, क्योंकि एक इतने बड़े कंपटीशन में इतने अच्छे अच्छे एथलीट्स के बीच में बिलाल ने एक बहुत ही अच्छी प्लेसिंग लाई और इस शो में इनकी फिजिक भी एकदम टॉप नॉच थी, जिसकी वजह से इस शो में इन्हें हराना इम्पॉसिबल था। इसके बाद ये एक हफ्ते बाद ही हुए एम्प्रो क्लासिक 2022 में भी पार्टिसिपेट करते हैं और साथ ही इस शो के भी ओवरऑल विनर बनते हैं। और अगर बात करें इनके रिसेंट शो की, तो इन्होंने रिसेंटली ही मिस्टर बिग इवोल्यूशन प्रो पोर्चुगल में compete किया था, जिसमें कि इनकी 2nd प्लेस आई थी। सिर्फ 3 महीने की प्रिपरेशन ने प्रो कार्ड जीतना, उसके बाद बैक टू बैक प्रो शोज़ को जीतने के बाद बिलाल अली का नाम बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है और ये भी माना जा रहा है कि इस बार ओलंपिया में भी ये टॉप 3 में भी आ सकते हैं। और रिसेंटली ही इन्होंने अपने नेक्स्ट शो का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। इनका नेक्स्ट शो मुंबई में होने वाला प्रो शो ही है, जिसके लिए ये अक्टूबर में मुंबई में विजिट करने वाले हैं। और साथ ही इन्होंने अपने इंडियन फैंस के लिए एक वीडियो भी शेयर किया है। हेलो मेरे इंडियन भाइयों, मैं इंडिया आ रहा हूँ अक्टूबर में compete करने के लिए। इंडिया का फर्स्ट प्रो शो है जो शेरू सर ने ऑर्गेनाइज किया है, तो मैं इंडिया में होऊंगा अक्टूबर में। मेरा 4th प्रो शो है इंडिया में, तो आप ज़रूर आइएगा और सपोर्ट कीजिएगा शो को। मैं खुशी होगी आपसे मिलके। थैंक यू। तो ये थे दोस्तों इनके अचीवमेंट्स। अगर बात करें बॉडी बिल्डिंग में इनके मोटिवेशन की, तो इनका ये कहना है कि इनका मोटिवेशन ये खुद ही है और ये खुद को खुद ही मिरर में जज करते हैं और ये अपनी लाइफ बहुत ही डिसिप्लिन से जीते हैं। ये कभी भी कोई चीट डे नहीं करते हैं। इनका कहना है कि मैं हफ्ते में कभी कभी चीट मील कर लेता हूँ, लेकिन पूरा दिन वेस्ट करना ज़रूरी नहीं है। और ये अपने ऑफ सीज़न में भी खुद को अच्छे शेप में रखते हुए 7 to 8% बॉडी फैट पे ही रहते हैं। और यही रीज़न है कि ये स्टेज पे एक कंडीशनड लुक लेकर आते हैं, क्योंकि इन्हें एक कंडीशनड लुक लाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, जो कि स्टेज पर इनके एप्स को देखकर आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं।
अगर बात करें इनके फिजिक की तो अली बिलाल अपने क्रेजी सिक्स पैक एब्स की वजह से बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और सिर्फ एब्स ही नहीं, ये अपने ओवरऑल लुक में भी एक कंप्लीट फिजिक लेकर आते हैं। चाहे आप इनका फ्रंट लुक देखिए या फिर बैक, चाहे आप इनका शोल्डर देखिए या इनकी वेस्ट लाइन, ये हर एक एंगल से एक कंप्लीट मेंस फिजिक एथलीट ही लगते हैं। और ये स्टेज पर एक कंडीशन, प्रोपोर्शनेट और सिमेट्रिकल फिजिक लेकर आते हैं। अली बिलाल में गिफ्टेड जेनेटिक्स और बॉडी बिल्डिंग के लिए पैशन साफ साफ दिखता है। और साथ ही ये इस बार ओलंपिया में भी मेंस फिजिक के सबसे बड़े दावेदार साबित हो सकते हैं। अब देखना ये है कि अली बिलाल इस बार ओलंपिया में क्या कमाल करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी अली बिलाल के फ़ैन हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये भी बताएं दोस्तों कि आप इनके मुंबई विज़िट के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।